पाकिस्तान को सीधे सीधे इसमें क्लीन चिट देने से किसे क्या हासिल हो रहा है? मौलाना जी, मौलाना रशीदी, यहां तो सीधे सीधे ये बोल दिया जाता है कि भाई मुसलमान है इसीलिए पकड़ा जा रहा है। अब ये नैरेटिव आप देश में फैलाएंगे, यही बाहर जाता है, दुनिया में लोग देखते हैं कि भाई देश के ही लोग कह रहे हैं देखिए मुसलमान है इसलिए पकड़ा जा रहा है कि मुसलमान है। नहीं, ये किसी ने कहा कि मुसलमान है इसलिए पकड़ा जा रहा है, ये तो किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल भाई, हुसैन देलवी कह रहे हैं, बयान सुना है मैंने अभी, राजनीतिक बयान है, सुनिए। बात सुनिए। देखिए, कुछ सवाल करने का अधिकार सबको है, और सवाल ये है कि देखिए एक प्रक्रिया है, जांच के नाम पर अगर आप किसी को उठाते हैं, पहले उसकी जांच होती है, फिर उस पर एफआईआर होती है, फिर वो मामला कोर्ट जाता है, कोर्ट ये तय करता है ये मुलजिम है, मुजरिम है या नहीं, फिर उसको आप मुलजिम या मुजरिम कह सकते हैं जब उस पर मामला तय हो जाए। यहाँ क्या है हिंदुस्तान में, और ये कांग्रेस ने शुरू किया है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने शुरू किया है ये कि जैसे ही लड़के को पकड़ा, जांच के नाम पर मीडिया के सामने पेश कर दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। अरे भाई, किसे पेश किया है मीडिया के सामने? मैं पूरी कर लूं पहले। नहीं, मीडिया के सामने किसे पेश किया? अरे मैं पूरी कर लूं पहले, सुन तो लीजिए। मुझे एक एक नाम बता के आगे बढ़ेंगे ना, तो मुझे भी आसान होगा। किसे पेश किया मीडिया के सामने? अरे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर किसी भी आदमी का मीडिया ट्रायल कर दिया जाए तो उसके घर वाले, उसके खानदान वाले, उनका जीना दुभर हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। सर, ये सहानुभूति वाली सारी जो बातें हैं, ये आतंकवाद में लिप्त लोगों के पकड़े जाने पर क्यों फूटती हैं? मैं नहीं समझ पाती। आप मुझे बताइए, मैं इतनी सहानुभूति क्यों है आपके मन में? सहानुभूति नहीं है जो गिरफ्तारियां हो रही किसी। अच्छा, मुझे एक नाम बता दीजिए इसके लिए आपके मन में सहानुभूति है क्या? सवाल करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल है आपको सवाल करने का अधिकार, लेकिन उनके लिए नहीं जो गाड़ी भीड़ में ले जाकर ब्लास्ट कर रहे हैं। हमारे सवाल को सहानुभूति क्यों कह रही हैं आप? सर, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के हक हुकूक की बात ऐसे समय कर रहे हैं जब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। नहीं, गलत बिल्कुल। ये आतंकवादी है कि नहीं है? जिन्हें पकड़ा गया, जो ये गाड़ी में ब्लास्ट कर रहे थे, विस्फोटक लेकर घूम रहे थे, आतंकवादी हैं? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। नहीं, आतंकवादी हैं। सुनिए, आतंकवादी हैं ये। कुरान ये कहता है, इस्लाम ये कहता है ये आतंकवादी हैं। अरे सुन तो लीजिए, मुझे बोलने देंगी तभी तो बोलूंगा ना। ये नहीं बोलना चाहते कि आतंकवादी है। गाड़ी उड़ा रहा है, वो तस्वीर में दिख रहा है, ब्लास्ट कर रहा है, लेकिन आतंकवादी नहीं है। सुनिए ना, सुन तो लीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, आप बोलने नहीं दे रही है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, कुरान ये कहता है कि अपने आप को सुसाइड बम बनाकर उड़ाना, आग में जलाना, पानी में डूबकर मर जाना, ये खुदकुशी है जो हराम है इस्लाम में, जो हराम है बिल्कुल। इस्लाम नहीं मानता इन चीजों को। ठीक। जो भी आदमी इस तरह की गतिविधि कर रहा है उसका इस्लाम से क्या लेना देना भाई? कुरान मना कर रहा है। कुरान ये कह रहा है जिसने एक मासूम को मार दिया उसने गोया पूरी इंसानियत को मार दिया। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं ना मौलाना साहब, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। कैसे उनके सपोर्ट में आ सकते हैं? तो फिर मैं तभी तो कह रही हूँ इनके लिए सहानुभूति दिखाना बंद करिए। हमें कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। ये जो राउंड अप हो रहा है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये आतंकवादी जो केमिकल वॉरफेयर तक की तैयारी कर रहे थे, जो जिस तरह के विस्फोटक मिल रहे हैं, उसके बाद कोई सहानुभूति भरा बयान यहाँ पर नॉट इनवाइटेड है सर, नॉट इनवाइटेड। सुनिए, देविंदर, दिनेश, सोनू, शोभित और वीरेंद्र, ये 5 नाम और है इस केस में। तो कोई लेता है इनका नाम? कोई नहीं लेता। कौन सा नाम आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? कौन सा नाम आप सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? चलिए मुझे बताइए, कौन सा नाम सुन रहे हैं? कौन सा नाम सुन रहे हैं? नहीं, जनरल आपने मुझे 5 नाम बताया और मैं जानती हूँ क्यों सुना है। अरे मेरे दर्शकों को भी पता है। जनरल जीडी बख्शी ने ये कहा कि फरीदाबाद से 250 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। उमर का नाम सुन रहे हैं आप? सोशल मीडिया पर सुनिए मेरी बात, उमर का नाम सुन रहे हैं आप? उमर का नाम आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के विस्फोट किया। शाहीन का नाम सुन के विस्फोट किया। शाहीन का नाम सुन, साफ बात कर रहा हूँ, करिए ना साफ बात। मैं किसी के फेवर में नहीं। अनुराग भदौरिया जी को लीजिए। अभी जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि 250 किलोग्राम फरीदाबाद से आरटीएक्स पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस बयान दे रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये तो पटाखों वाली सामग्री है, आरटीएक्स है ही नहीं। क्या कहेंगे आप उसको? और ये टीवी पर आपके शो पर बैठकर कह रहे हैं जनरल जीडी बख्शी, क्या कहेंगे आप इनको? जीडी बख्शी सर, आप जवाब देना चाह रहे हैं? वो क्या कहेंगे आप इनको?
ये कह रहे हैं फरीदाबाद से 250 किलो माइक पकड़ा ऑन है सर आपका। देखिए हाँ। देखिए और मौलाना पुलिस मना साहब, कर रही है कि नहीं पकड़ा गया। साजिद रशीदी साहब, मैं अच्छा एक मिनट मैंने सुन लिया। अजीब बातें करते अब हो आप आप मेरा लोग। जवाब भी हाँ, जवाब इत्मीनान सुनिए। से सुन लीजिए। मैंने अनुराग जी को इत्मीनान लीजिए। से सुना है। अनुराग। मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब की बहुत कदर करता हूँ। लेट मी से दैट एट द आउटसेट। इनके विचार जो हैं वो काफ़ी सुलझे हुए ठहरे हुए विचार हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे मुसलमान परिवार बेचारे अपने पेट काट कर बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। उनको फ्री सीटें मिलती हैं यहाँ दिल्ली के कॉलेजेस में, क्योंकि माइनॉरिटी के नाम पे वो वहाँ आते हैं। 6 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश की, मुल्क की, समाज की, सोसाइटी की सेवा करेंगे, लोगों की जानें सर, ये बचाएंगे। मेरी अगर बात का वो जवाब लोग नहीं है। जाने लेना शुरू कर सर, ये मेरी दें, बात का ये जवाब उमर नहीं है। अपनी कार लेके आके मैंने धमाका आपसे फोड़ सवाल दे, किया 13 लोग मारे गए, कि 23 कहाँ पकड़ा घायल गया? हुए, तो ये कहाँ तक जायज? अनुराग जी को लीजिए ये स्क्रीन पर, अपनी प्लीज। कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रहे हैं। RTX कहाँ पकड़ा गया? ये अब नहीं, देखिए नहीं, रशीदी साहब एक मिनट ठीक है। RTX मैं अनुराग जी के अपनी पास तरफ जाऊंगी। से कह के रहा पास पकड़ा गया। ठीक है। मेरे बहुत सारे अच्छे तो दोस्त भी हैं, वीरेंद्र के पास मेरे पकड़ा गया पहले RTX। कंपनी कमांडर, सुन लीजिए ना रशीदी साहब, सुन लीजिए, बख्शी साहब, सुन लीजिए आप भाई, इतने एक सुलझे हुए मिनट सुन आदमी लीजिए। हैं। मैं बड़े इत्मीनान से बात कर रहा हूँ। मेरे आप लोग पहले झूठ बोल रहे कंपनी हैं, फैलाएंगे तो कमांडर कैसे होगा? मेजर कुरैशी साहब थे। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो मेरे उस्ताद थे। उन्होंने मुझे फौज के बारे में सिखाया, ठीक। सर, ठीक जहाँ है। से RTX पकड़ा गया फौज उसका के नाम ही बारे नहीं में लिया आपने। सिखाया। मुझे ये तो बहुत शोभित बुरा और लगता है। वीरेंद्र चलिए, मैं एक बार जब अनुराग ऐसे जी के पास जा रही हूँ। देशभक्त उसका कोई नाम ही इंसानों नहीं का ले रहा है। नाम सुनिए बदनाम होता है। अनुराग जी के पास एक बार जा रही हूं मैं। अनुराग जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पूरे के पूरे इंटेलिजेंस सिस्टम को बर्खास्त कर दो, सारी एजेंसीज को बर्खास्त कर दो। क्या ये कोई सोल्यूशन है? मैं आपसे इसलिए पूछती हूं कि जब नेताजी भी रक्षा मंत्री रहे तब भी इस देश में ब्लास्ट हुए, तो क्या सिस्टम बर्खास्त कर दिया गया था? अब मुझे बोलने दीजिएगा, चीखिए चिल्लाइए अली। NDTV में आपका नए चैनल में आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नए चैनल में हो सकता हो कि थोड़ी कार्यशैली बदले। अब देखिए, ऐसा है, आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिएगा। उन्होंने साफ साफ बोला कि जब पहलगाम की घटना हुई, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था, सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, तो सवाल तो उठेगा। जब यहाँ पुलवामा हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहाँ था? दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, चाहे नूह में हो, चाहे दिल्ली में दंगा हो, चाहे किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने संभल में जिस तरह से देखा था, जिस तरह से आपने कासगंज में देखा, जिस तरह बहराइच में देखा। तो लगातार ये घटनाएं हो रही आतंकवादियों की, ये आतंकी घटनाएं होती है। और हम चर्चा किस पे करते हैं? भारतीय जनता पार्टी बैठ के क्या बोलती है? 26/11 हुआ था बंबई में, समझौता कांड हुआ था। माने कब पुलवामा हुआ था तब भी आप यही बोल रहे थे, पहलगाम हुआ तब भी आप यही बोल रहे हो, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, 23 यहाँ पे 13 लोग हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई, तब भी आप यही बोल रहे हो। माने कब तक रोओगे आप? हमारे लोगों की मौतें हो रही हैं और आप सिर्फ पिछली सरकार के ऊपर रोते रहते हो। पिछली सरकार को सबक सिखाया जनता ने, उनको सत्ता से हटा दिया था 2014 में, फिर क्यों रोना रो रहे हो भाई? जनता ने सबक सिखाया था उनको। तो आप लगातार, आपकी सरकार में इस तरह की घटना, आतंकी घटनाएं हो रही हैं और आप उसको कवर फायर देने की कोशिश करते हो, पुरानी घटनाएं गिना के। कवर फायर कैसे देंगे? कवर फायर हम देने नहीं देंगे ना अनुराग जी। कवर फायर कैसे देंगे? हम देने नहीं देंगे। प्रेम शुक्ला जी से तो बड़ा डायरेक्ट सवाल है। माइक कौन है उनका? आपका भी। उनसे सुनिए मेरी बात। सुनिए, उनसे तो सवाल बड़ा क्लियर है ना। गाड़ी घूमती रही है, एजेंसीज को पता ही नहीं चला है, ब्लास्ट हो गया। ये सवाल तो बिल्कुल बनता है उनसे। विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी साफ साफ कह रहे, जब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम ही नहीं करता तो अधिकारी बदल दो, हटाओ अधिकारी। नहीं तो इंटेलिजेंस, सुनिए मेरी बात, मैंने इसीलिए पूछा, मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तब भी ब्लास्ट हुआ, तो क्या सिस्टम हटा दिया? मंत्री पे चले गए। बात आज की घटना और ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस। अरे सर, तो इसलिए पूछेंगे ना लगातार घटनाएं हो रही हैं। भाई अनुराग जी, इसीलिए पूछेंगे।
इसीलिए पूछेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है। शास्त्रा जी आप नहीं समझ रही हैं, आप ये कवर फायर दे रही हैं। मैं नहीं दे रही हूं, मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूं। कवर फायर तब होता है जब आप बार बार ये कहें कि होम ग्रोन है, ये तो होम ग्रोन है, यानी पाकिस्तान का कोई लिंक नहीं है इनसे, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है, ये तो होम ग्रोन है, ये तो यहाँ पर परिस्थितियों के हालात के मारे हैं, इसलिए आतंकवादी बन गए। अरे रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री तो आप करते हैं सर। अनुराग जी, यू आर नोन फॉर रनिंग कमेंट्री, ये मुझे आप मत बताइए। आप मैं बोल रहा हूँ, आप लगातार बोल रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। दीजिए ना जवाब, कवर फायर है, दीजिए। नहीं, कोई कवर फायर नहीं, कवर फायर आप जैसे नेता देते हैं। अच्छा सुनिए, दिक्कत यह है कि आज की डेट में तकलीफ की बात यह है कि विपक्ष जब सत्ता पक्ष की गलतियों पे उंगली उठाता है, उठाइए उंगली, हमारे देश उठाइए उंगली, बोलिए। फिर कवर फायर देने लगे, फिर बोलने लगे, अरे बोलने तो दीजिए ना, कवर फायर क्यों दे रहे हैं आप? ये वाला आपका कार्ड बहुत पुराना हो चुका है अनुराग जी, डजंट वर्क एनी लॉन्गर, कवर फायर मत चलता नहीं है, आप समझ चलता नहीं है, दे रहे हैं, पुराना हो गया ये, अरे आप कवर फायर दे रहे हैं, पुराना तो कवर नहीं चलता। नहीं पुराना बयान पर नहीं बोलना है, घुमा फिरा के सब चीज पे बोलना है। आपको नया कवर फायर हमने शब्द दिया, आप पुराना गा रही हैं, मैं नया बोल रहा हूँ, मुझे बोलने आप इस पर बताइए ना, बर्खास्त करेंगे, क्या हासिल होगा उससे? बिल्कुल, अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम नहीं करा तो अधिकारी बदलिए, क्यों नहीं बदलेंगे? अपने टाइम पे दूसरा पैमाना है, इस टाइम पे दूसरा पैमाना है। सवाल इसको लेकर था, उसको डक करते आप, सवाल इसी को लेकर, उसको डक करते आप, उसको डक करते आप। आतंकवादी हमले इस देश में पहले नहीं हुए क्या? और मुझे बहुत बुरा लगता है। पूछ लिया ना आपने, आप सवाल ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से रिएक्ट करिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपका। अब ये शांत हो तो मैं उत्तर देना। हाँ ठीक है, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात पूरी शांति से वो ऐसे ही सुनेंगे जैसे मैंने उनकी बात को सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान अनुराग भदौरिया बिना हस्तक्षेप किए मेरी बात सुनेंगे। कवर फायर वो होता है जब टाडा को हटाने की सुपारी समाजवादी पार्टी के संस्थापक लेते हैं और अबू आसिम आदमी जैसे बमकांड के पूर्व अभियुक्त चंदे लेकर उसको पार्टी में शामिल करते हैं। कवर फायर वो होता है जब कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को बचाने के लिए अदालत में पैरवी करने के लिए समाजवादी पार्टी चंदे देती है। इनको आप दोनों एक साथ, अनुराग जी सुन भी लीजिए, के बीच में नहीं बोलना। अनुराग जी सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, माइक ऑफ करना सुनिए जरा, एक ही माइक ऑन सुनिए। ठीक है, आपका माइक ऑन है, आपका माइक ऑन है, बोलिए भाई। मैं उनके अड्ड सब सुनता रहा चुपचाप। बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, वो होता है जो टाडा को हटाने की सुपारी दाऊद इब्राहिम गिरोह से ली जाती है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक लेते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कांग्रेस के जमाने में यह रिपोर्ट देता है कि सपा को दाऊद इब्राहिम गिरोह ने चंदा दिया। ठीक है। अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम गिरोह का अभियुक्त था, मुंबई बमकांड का अभियुक्त था, वो चंदा जमा करता है कंधार अपहरण कांड के अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए।